वात पित्त कफ, पित्त में भी, और इसमें तो फिर पेट की बीमारियों की तो लंबी श्रृंखला है। उसके लिए हमने 5-7 बड़े प्रयोग किए हैं। खान पान में तो जो करते हैं सो करते ही हैं। हमने जो है लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस, हमने यहाँ फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस के रोगियों को बुलाया था, उनको ठीक कर दिया है यहाँ पहले। किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में ठीक किया, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लगे हेपेटाइटिस नेगेटिव। लिवर सिरोसिस 7 से 15 दिन में ठीक। फैटी लिवर सिरोसिस में 1 से 3 महीने लग जाते हैं। उसकी स्टेज देखनी पड़ती है, कौन सी स्टेज का है। तो लीवर की 100 प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, पूरा 100%, 99% नहीं। लेकिन जब बिल्कुल ही 10% मेरे पास यहाँ रोगी आए हुए 90% तक बोले स्वामी जी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, अब डॉक्टर बोल रहे लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। उनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट करने से बचाया। ट्रांसप्लांट एक बड़ा शब्द है, लिवर ट्रांसप्लांट, खास करके जब फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये लीवर का ट्रांसप्लांट होता है। इन 3 कारणों से क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। सार्कोडाइसिस तो आपने देखा, यहाँ हम पहले 2 चीज़ों का लेप लगाते थे। मैंने थेरेपियों के अंदर भी बहुत चेंज करवाए यहाँ पर। पहले हल्दी, पहले खाली लहसुन और प्याज का लेप कराते थे, उसमें हल्दी और अदरक और मिलवाया, वो तो लेप करवाते हैं, लपेट करवाते हैं उसकी। फिर अंदर से औषधियाँ देते हैं उसको, स्वासारी गोल्ड देते हैं उसको, स्वासारी और दिव्य पेय का ही काढ़ा पिलाते हैं। पानी उनका बंद कर दिया मैंने। स्वासारी गिलोय और दिव्य पेय का ही पानी पिलाते हैं, और पानी बंद। मैंने कहा यही पानी पियो जितनी ज़रूरत है, 2 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक, खाली यही पीना है, और बंद कर दो सब पानी। तो सार्कोडाइसिस, स्वासारी गोल्ड, पहले स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि, अब्रक, स्वर्ण वसंत, मालती, लक्ष्मीला, संजीवनी, शिलाजी, चौनप्रास, पंचकोल, ये सब देते थे हम। इसको एक ही जगह समेट दिया हमने, स्वासारी गोल्ड। आपको 25 दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं, एक स्वासारी से काम चल जाता है। नहीं तो 10 तरह की दवाई मिलाते तो आदमी ऐसे ही पर्चा देख करके डर जाता था। अब पर्चे में 2-3 दवाइयाँ होती हैं, उसी से काम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए मेडिसिन्स का आपके लंग को रिवाइव करने के लिए, उसको वापस फेफड़े को पूरा सक्रिय करना है। फेफड़े में जो आपके करोड़ों सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करना है। प्राणायाम तो करते ही हैं, कपालभाति, और कपालभाति करते करते थक जाए ना तो अनुलोम विलोम कर लिया करो, है ना, अनुलोम विलोम कर लिया करो। हमने लीवर ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाए, किडनी ट्रांसप्लांट से, लंग ट्रांसप्लांट से, ब्रेन ट्रांसप्लांट रेयर होता है, लेकिन मेधावटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम रोगन, और बहुत ज़्यादा ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं तो एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोतिपिष्टी, रजत भस्म। हमने ये ब्रेन की दिक्कतें, एक तो जैसे ब्रेन के अंदर शॉर्ट सर्किट जैसा होने लगता है तो उससे मिर्गी के झटके लगते हैं। अंदर बहुत बहुत सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है, न्यूरॉन्स हैं, पूरा बहुत ऐसे बाल जैसे ना, ये बाल जैसे होते हैं ना, ऐसी ऐसी नाड़ियाँ हैं अंदर। अब उनके अंदर के ऊपर की लेयर कमज़ोर पड़ जाए तो एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, उसी से एपिलेप्सी के अटैक्स आने लगते हैं। तो उनको हम मेधावटी भी देते हैं, उनको अश्वगंधा भी देते हैं, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पिलाते भी हैं। बादाम रोगन नाक में भी डलाते हैं, और इससे माइग्रेन पेन भी दूर हो जाता है। और मस्तिष्क की दूसरी समस्या मेधावटी, अश्वगंधा, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट साथ में उनको बादाम रोगन पिला भी देते हैं। और ये जो इम्यूनोग्रिड है ना, ये ब्रेन से लेकर के पूरे नर्वस सिस्टम से लेकर के पूरी बॉडी की, ये इम्यूनोग्रिड तो सब में दे रहे हैं हम, जिनमें भी ब्रेन से लेकर के बॉडी की किसी भी
तंत्र में कमजोरी है उसको देते हैं। और हमने देखा पहले यहाँ ये चीज़ें नहीं देते थे, हमने ये योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, पंचकर्म पूरा, षटकर्म पूरा, इसके साथ साथ यज्ञ थेरापी, ये भी बहुत बड़ी है। यज्ञ थेरापी छोटी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काम करती है। तो ये भी हम साथ में चला रहे हैं, खास करके जिनको एपिलेप्सी के अटैक आते हैं, जिनको एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ है, किसी किसी को मतलब इतना ज़्यादा बीमारियां हैं कि उभर नहीं पा रहे हैं, कैंसर जैसे रोग हैं और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, माने कोई भी रोग जब पराकाष्ठा पर है तब उसको दैव व्यापाश्रय इसको बोलते हैं, माने दैवी चिकित्सा इसको बोलते हैं, यज्ञ चिकित्सा। उसके प्रारब्ध दोष भी काटने जरूरी होते हैं। अब वो प्रारब्ध दोष को लोग अलग अलग तरह से बहकाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं, मैं उसके बारे में बात तो करता नहीं। बाकी आपको इतना कहता हूँ, ये भी एक प्रारब्ध दोष होता है। जेनेटिक रोग अलग चीज़ है, वो भी हमने मिटाए हैं और आपको मैंने कई बार एग्जाम्पल देके 2 दिनों से तो उसके बारे में मैं काफ़ी बातें कर रहा था। फिर हमने हार्ट के लिए तो फिर इसमें कल्प कराए हमने। अब यहाँ कल्प चलते हैं, 4-5 तरह के कल्प चलाते हैं हम यहाँ। पहले नॉर्मल डाइट होती थी, उपवास ज़्यादा होता था, अभी उसमें कल्प शुरू कर दिए। जिनको अर्थराइटिस है उनको द्राक्षा कल्प करवाते हैं। और एक बात और खास बता देता हूँ, कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहना। सब अर्थराइटिस वाले अभी करीब 15 मिनट से ज़्यादा करने पर थक जाते हैं कपालभाति में, तो 15 मिनट अनुलोम विलोम करो अभी। और मेरी बात सुनो जरा, अभी मैंने 10 रोगी देख लिए पिछले 10-15 दिन में। कढ़ी खा रहे हैं जी, खीरा खा रहे हैं जी, और क्या खा रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं जी। नींबू पानी तो पीते हैं जी, नेचुरोपैथी का सेंटर है, नींबू पानी नहीं पी। अरे नींबू पानी कोई ऐसा मतलब इस सब रोगों की दवाई नहीं है नींबू पानी, ठीक है, शरीर के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है, लेकिन नींबू जहर है अर्थराइटिस वालों को। और यहां तक कि वो कोलाइटिस वालों के लिए औषधि है मट्ठा, तकर, छाछ भी पी लिया जी। क्यों भाई, कड़ी क्यों खाया? बोले जो रसोई में मिल गया था। तो कल बहुत टाइट किया मैंने रसोई वालों को भी, भाई जब अर्थराइटिस है और इसके पर्चे में भी जो है वो नहीं लिखा है तो क्यों दे रहे हो? मुझे कढ़ी मिल गई, कढ़ी खा ली, खीरा खा लिया। और उन्होंने थोड़ा सलाद के रूप में मान लीजिए आप, वो तो खा सकते हो, गाजर के अलावा और हरे पत्ते, पालक आदि और 10 तरह की और भी सलाद यहाँ पर रहती है, खा सकते हो, लेकिन नींबू अपने आप ऊपर से डाल लेते। मैंने देखो कुछ रोगी 90% अच्छे हो गए और फिर 2 दिन यही कर्मकांड करके आए, सलाद में नींबू डाल करके लेकर। अब नींबू खाते ही किसी को प्रयोग करके देखना हो तो और देखो। हमारे डॉक्टर नीरज जी भी नींबू खूब खिलाते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब सबको खिलाओ, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस वालों को नींबू नहीं खिलाना। बोले कुछ रोगी तो अच्छे हो जाते हैं, एक्सेप्शन। उन्होंने मेरे सामने तर्क दिया कि कुछ रोगी तो अच्छे हो जाते हैं नींबू से भी, मैं मानता हूँ। कुछ लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 99% को दिक्कत होगी, तो वो काम क्यों करना? और जिनको प्रयोग करके देखना, जिनको भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक ही दिन सलाद में खाली 10 बूंद, 10 तो क्या ज़्यादा होगी, 5 बूंद नींबू की डाल के देखो, और फिर तुम्हारे जोड़ों में सूजन ना आ जाए और दर्द तुम्हारा वापस ही जहाँ से आए थे वहीं ना पहुँच जाए तो बता दे। इतनी सी बात है। तो ये पथ्य, हाँ, दर्दों में एक बूंद नींबू भी अच्छा नहीं है। जैसे एक बूंद तुलसी की 1 बूंद डालो, अस्थमा वाले को फायदा करेगी। शिलाजीत के 1 बूंद डालो, अस्थमा वाले को फायदा करेगी। शिलाजीत के 1 बूंद डालो, बीपी जिसका लो है एकदम से नॉर्मल आ जाएगा 1 बूंद से ही। अच्छी चीजों की दवा 1 बूंद भी लाभ करती है। 1 बूंद जो आपको हम दवाइयाँ देते हैं ना बहुत से, उसके अंदर ग्रामों में नहीं माइक्रोग्राम में आती है, जैसे स्वर्ण भस्म में या हीरक भस्म में, ये माइक्रोग्राम में आती है तो भी लाभ करती है। नींबू 1 बूंद भी अंदर गया तो अर्थराइटिस वाला पेशेंट गया।
अस्थमा वालों को भी नींबू नहीं खाना बहुत ज़्यादा होने पर। अब सामान्य रूप से कफ कोल्ड होने पर नींबू फायदा करता है, गर्म पानी में डाल के पी लो, नींबू पी लो, संतरा पी लो, मौसमी खा लो, कुछ भी खा लो। अब लोगों को ऐसा लगता है खट्टा नुकसान करेगा, लेकिन 99% लोगों को नुकसान नहीं करता है, लेकिन शेष को नुकसान करेगा। तो भाई ऐसा जब अस्थमा और अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो नींबू क्यों खाते हो? दर्द में और बहुत ज़्यादा अस्थमा में नींबू नहीं खाना, जबकि यहाँ नींबू सबको पिलाते हैं पानी आदि। अब आंवला भी नहीं लेना, आंवला ही ले लेते हैं लोग दर्द में, तो आंवला भी नहीं लेना। आंवला और नींबू दोनों ही दर्दों को ऐसे बढ़ा देते हैं, एकदम वेग आता है भयंकर। तो कई बार हम ऐसी छोटी छोटी भूलें करते हैं। अब देखो, हमने दर्दों में बताया था द्राक्षकल्प, और मैंने कहा ज़्यादा ही भूख लगती है, लिक्विड भी चाहिए थोड़ा शरीर को, तो ले लो लौकी का सूप। लौकी सूप के बारे में मैंने पहली बार ज़्यादा बोला, लौकी का जूस, क्योंकि मैं बीपी वालों को, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को, जिनको शरीर में गर्मी बढ़ी हुई, एसिडिटी है और शरीर में बहुत ज़्यादा विकार बढ़े हुए, उनको मैं खूब पिलाता था लौकी जूस। लेकिन अर्थराइटिस वाले और अस्थमा वाले लौकी का जूस पियेंगे जगड़ जाएंगे। अब यही भूल यहाँ पर 10 रोगियों ने की है। यहीं कल 2-3 दिन से मेरे से मिल रहे थे, मैंने क्या किया, बोले लौकी का सूप भी ले रहे थे और शाम को जूस पी रहे थे, दर्द बढ़ गया स्वामी जी। मैंने कहा दर्द तो बढ़ेगा, आप 3 टाइम लौकी का जूस पी लो और फिर चल के दिखा दो, एक कदम भी नहीं चल सकते, खाली लौकी का जूस पीने से बैठ जाओगे। अब बात छोटी सी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लौकी की सब्जी फिर भी नुकसान नहीं करती, पाक परिवर्तित हो जाता है। सूप जूस, अर्थराइटिस वालों को, अस्थमा वालों को लौकी का जूस नहीं पीना। और जिसको एकदम अर्थराइटिस और अस्थमा और प्रयोग करके देखना हो तो 1 से 3 दिन के अंदर ही पूरा चक्का जाम हो जाएगा। करके देखना हो तो देख लेना, फिर इलाज कराने के लिए फिर आपको कम से कम, फिर उससे उभरने के लिए आपको कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। तो बहुत से लोग तो यहाँ अपने 5-7 दिन तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में ही खराब कर लेते हैं। ये कार्यक्रम नहीं करना। हमने द्राक्षकल्प बोला हुआ है, किनको, स्किन प्रॉब्लम वालों को, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम्स है। और अभी आप बैठिए, अभी रुको, नहीं खा सकते तेरे को जितनी दे रखी उतनी ला खा ले। इसको भसेड़ा को पूरी 10 दवाइयां दे रखी हैं, च्यवनप्राश मांगता है ऊपर से च्यवनप्राश में भी अब देखो सब चीजें। अब एक बार सुन लो पहले, अभी द्राक्षकल्प बताया, लेकिन उसके साथ मैंने कहा लौकी का सूप पी सकते हो, जूस नहीं। लौकी का सूप ठीक है, जूस नहीं। फिर हमने ये ओबेसिटी वालों को और हार्ट की प्रॉब्लम वालों को तो लौकी का ही कल्प करा करके, आपने देखा यहाँ 90%, 99% जिनको ब्लॉकेज आ रखे थे उनको मैंने यहां से दौड़ा करके भेजा है, 4-4 किलोमीटर दौड़ लगा करके। इससे बड़ा टेस्टिंग क्या होगा? वो जो मशीन पर दौड़ाते हैं ना 4-5 मिनट, वो तो शोशेबाजी है। जो आदमी 4 किलोमीटर दौड़ ले, इससे बड़ा और टेस्ट क्या होगा? ये, लेकिन उसको हमने क्या करवाया, लौकी का कल्प करा दिया। तो ये जो 5-7 बड़ी बीमारी हैं, इनमें ध्यान रखना इन चीज़ों का। बाकी तो यहाँ कोई अचार और बाकी सब चीज़ें। अब टमाटर का सूप भी नहीं पीना। अब यहाँ टमाटर का सूप बहुत पिलाते हैं नेचुरोपैथी में। टमाटर, यहाँ की 3 चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध है, नींबू पानी, टमाटर, ये सबको मिलता है। नींबू पानी और टमाटर। और अब ये टमाटर का सूप भी नहीं पीना अर्थराइटिस वालों को। ये 3-4 गलतियां बहुत लोग करते हैं। जी इतना सा 1 कटोरी तो पी थी। अरे 1 कटोरी,
मैं बूंद गड़बड़ बता रहा हूं। तो कटोरी पी कर, एक ही तो कटोरी पी थी, और क्या 1 क्विंटल पी होगा? अर्थराइटिस वालों को फिर बोले जी खाने पीने के लिए आपको अभी तो द्राक्षा कल्प और लौकी कल्प करा रहे हैं, बाकी अब जैसे इतना ही नहीं, जिनको अर्थराइटिस है वो मटर खाओ या लौकी खाओ, फूल गोभी, फूल गोभी और मटर खाने से भी वात बढ़ जाता है। बताओ, अब बॉइल्ड वेजिटेबल्स में आपको क्या खाना है? आपको गाजर खानी है, आपको गाजर खा सकते हो आप, वो एक क्या फफूंदी सी क्या बोलते हो उसको, मशरूम खा सकते हो। वो भी बनाते हैं आप। अभी बॉइल्ड वेजिटेबल में भी अब आप, वैसे तो अर्थराइटिस वालों को तो क्या है, यहाँ अर्थराइटिस सामान्य जोड़ों के दर्द वाले नहीं है, सामान्य जोड़ों के दर्द वाले के लिए मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड दबा करके बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, RA फैक्टर 500 1000 है। अभी कल एक बहन आई, जी पहले तो 1000 था, 1100 से फिर 500, 500 से 250 तो आ गया, और ये 2-3 गड़बड़ी कर रखी उसने। तो मैंने कहा 2-3 गड़बड़ी ठीक कर ले, 5-7 दिन में तेरे को वापस 20 से नीचे आ जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर, मैक्सिमम 1 महीना के अंदर, 2 सप्ताह से 1 महीना में तुम्हारा 1000 से 20 से नीचे आ जाएगा RA फैक्टर, जो मैं बता रहा हूं। तो ये इतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो खाना क्या है? खाने के लिए सब्जियां बाकी तो बहुत बच गई, पालक की सब्जी है, मेथी है, बथुआ है। साग खाना है तो बथुआ का खाओ, सरसों का साग क्यों खाते हो? सरसों का साग भी वायु कारक होता है। अब हेल्दी आदमी तो अब मकई की रोटी भी वायु करती है, इनको मल्टीग्रेन खाना चाहिए, रोटी में भी मल्टीग्रेन। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अब जैसे अस्थमा वाले हैं, उनके लिए जब अस्थमा का वेग बहुत ज्यादा होता है तो 1 बूंद घी भी खतरनाक है। कल एक बहन आई उदयपुर से, बोले जी इनको खांसी बहुत होती है और इनको घी का हलवा बना बना के खिलाती हूँ। मैंने कहा ठोड़ मारेगी क्या? और हार्ट की भी प्रॉब्लम है अगली को, हार्ट की प्रॉब्लम ऊपर से, और बोल जी हलवा बना बना के खिलाती हूँ। वैद्य ने बोला हुआ था सूखी खांसी है तो बेसन का हलवा बना करके खिलाओ। अब ये जो कुछ चीजें, जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वो बेसन का हलवा खा ले और सूखी खांसी है तो ठीक हो जाएगा। एक अब आधी बार हमने भी खा के देखा हुआ है, खांसी में एकदम तर घी का हलवा। लेकिन जिनको अस्थमा है, फेफड़े पहले से जाम है, घी खाते ही पूरा कोरोना का काम करेगा। 1 बूंद घी कोरोना की तरह अंदर से पूरे तुम्हारे अल्वोलाइज को जकड़ लेगा, फेफड़ों को। और 1 बूंद घी खा करके 100 ग्राम कफ निकालना पड़ेगा, फिर खा खा करते रहना। खा लो, बेसन का हलवा खाएंगे, सूखी खांसी है, वैद्य जी ने बताया है। नए नए कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब आप कहेंगे जी ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? ये एक्सपीरियंस आपको बताते हैं ना हम। वैसे तो काफ़ी हमने अपने वैद्यों को, अपने यहाँ जो रसोई वालों को, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर्स को, सबको हमने ट्रेंड कर रखा है। अपने अपने अभ्यास चालू रखना। कुछ तो बैठे बैठे प्रवचन सुनने लग गए, अपने अपने अभ्यास चालू रखो। अब देखो ये बड़ी बीमारियों में सिंपल है ना, फिर कुछ को लगता है अब जैसे SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज या जैसे MND आदि के रोगी है, बोले हमको क्या खाना? तुमको सिंपल खाना। यहाँ सुबह सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर ये खिलाते हैं, खा लो। अरे शरीर के पोषण के लिए चाहिए ना। बाकी बिल्कुल सिंपल, जिनको SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज MND का रोग है वो बॉइल्ड वेजिटेबल, अब इन चीजों के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में ऊंचा नीचा होने से रिजल्ट पूरे अलग हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अमृत का भरा हुआ घड़ा है, 1 बूंद उसमें जहर की डाल दो पूरा जहर हो जाता है। ये हालत।
ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनको अस्थमा है, ये इनके लिए बताया। अब बीपी है, उनके लिए ये कोई विशेष खान पान की चीज़ें नहीं। हाँ, लेकिन बीपी आपको पूरा ठीक करना है, यहीं रह करके दवाइयाँ बंद करके जानी है तो लौकी कल्प कर लो। बीपी वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए लौकी का सूप पियो, लौकी का जूस पियो। यदि आपको अर्थराइटिस और अस्थमा नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, तो लौकी का जूस पियो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो थोक में मिलती है, और लौकी हम ही खुद बोते हैं। पत्ते चाहे जल गए हो, लौकी फिर भी खेत से आ रही है। इतनी ठंड पड़ी कि पूरा यहाँ कई एकड़ ज़मीन में हमने लौकी यहीं बोते हैं, और लौकी जो आपको एकदम शुद्ध लौकी मिलती है, तो वो जूस पीते हैं, आप जूस पिलाते हैं। लेकिन उस लौकी का जूस उन्होंने कोई पीना है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन अर्थराइटिस अस्थमा नहीं है, नहीं तो सूप पियो। अब डायबिटीज़ वालों के लिए तो कोई विशेष परहेज नहीं, उनको तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उनको गिलोय का पानी और उनको चिरायते का पानी उसी के साथ ही पिला देते हैं, एक ही साथ पी लिया करो। खीरा, करेला, टमाटर, उसी के साथ चिरायता का पानी, उसी में गिलोय का पानी, ये औषधि का काम करता है। और उनका उपवास भी करवाते हैं, फास्टिंग कराते हैं। फास्टिंग सबकी करवाते हैं यहाँ, कम से कम 7 दिनों में से 3 दिन की फास्टिंग सबके लिए कंपलसरी है, और जिनको आवश्यक होता है उनको तो पूरे 5 दिन की भी कराते हैं। किसी के तो पहले ही दिन से फास्टिंग पर रख देते हैं। तो ये अब जिनको डायबिटीज़ है वो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, बस यही ले, ज़रूरत ही नहीं और बाकी, उनको पूरा पोषण मिल जाएगा। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, बीपी है, वो जैसे बताया वैसे कर लें। जिनको भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, अब जिनको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, आंतों की कोई भी प्रॉब्लम है, लौकी का ही प्रयोग करें ना, थोड़ा सा बॉइल्ड चीज़ें खाली, बस बिल्कुल कम से कम खिलाते हैं यहाँ पर। इसलिए औषधियों की मात्रा भी आधी देते हैं। जो आपको औषधि की मात्रा प्रिस्क्राइब करते हैं ना, यहाँ रहते हुए जैसे 2-2 गोली लिखी है कोई, तो यहाँ एक ही गोली खिलाते हैं, क्योंकि आपका आहार बहुत कम हो गया है। तो कम औषधि भी आपको दुगना तिगुना लाभ करेगी। घर जा करके जब तुम जो है पूरा ठोक ठाक करके भर लेते हो, तब डबल औषधि खानी पड़ती है, क्योंकि पेट को फुर्सत वो खाना पचाए कि दवा पचाए। रोगी को औषधि भी आहार की तरह लेनी चाहिए, और आहार भी औषधि की तरह लेना चाहिए। वो औषधि से उसको आहार मिल जाता है, वो उसकी आहार है उसका। क्या बोला? रोगी को औषधि आहार का काम करती है, और आहार औषधि का काम करता है। इतनी सावधानी से खाना चाहिए। आम आदमी की तरह मत देखिए अपने आप को जब आप किसी रोग की गिरफ्त में आ गए हो। बाकी जो ठाड़े ठाड़े लोग हैं, मोटे मोटे लोग हैं, जिनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उनकी बात अलग है, उनको अलग तरह के प्रिकॉशन है। बाकी जैसे कैंसर वाले रोगी हैं, उनको बिल्कुल सिंपल डाइट लेनी है जो यहाँ पर देते हैं। अभी उनके लिए तो और भी चीज़ों का प्रबंध कर रहे हैं। जल्दी ही जो ऑर्गेनिक पूरा फूड, अभी देखो आपको जो भी उपचार देते हैं यहाँ पर, जो भी काढ़ा आदि पिलाते हैं, वो सब मैंने आधा आधा 1-1 किलो पैकिंग करवा करके घर के लिए, चिरायता से लेकर के ऑर्गेनिक जीरा से लेकर के, जीरा, धनिया, मेथी, ये सब आपको हम क्या, या जैसे जिनको पेट की दिक्कत है उनको ये पानी पीना है लगातार अपने घर में, तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये आपको आधा आधा 1-1 किलो की पैकिंग में हम यहाँ से देते हैं कि घर भी जा कर के इसका उपयोग करो। मिट्टी भी यहाँ, मिट्टी पट्टी, अब जैसे पेट के लिए मिट्टी पट्टी से बड़ी कोई औषधि नहीं है, ये जो यहाँ पर देते हैं। अब मिट्टी पट्टी और जो है ये यहाँ पर बस्ती अथवा जिसको एनेमा कहते हैं, आयुर्वेद में उसको बस्ती कहते हैं, ये नेचुरोपैथी वाले एनेमा बोलते थे वो, लेकिन वो औषधीय एनेमा देते हैं आपको यहाँ। सामान्य पानी का एनेमा तो एक स्वस्थ आदमी के लिए ठीक है, बाकी नीम से लेकर के और दशमूल से लेकर के, क्षीर से लेकर, दूध से लेकर के, छाछ से, अब जैसे जिनको
कोलाइटिस है उनको तक्र का इनेमा देते हैं, छाछ का। जिनको कब्ज है उनको क्षीर का, दूध का देते हैं, दूध का इनेमा देते हैं। अब दूध में और छाछ में बेसिक मटेरियल तो एक है, लेकिन उसकी पूरी प्रकृति, उसका पूरा का पूरा उसके गुणधर्म बदल जाते हैं छाछ के। और अब दूध पी सकते हैं अर्थराइटिस वाले, लेकिन अभी यहां नहीं पिलाते हैं। यहां उनको बहुत तरह के उपवास आदि बहुत तरह की प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को जब वीकनेस होती है तो उसको पनीर दे सकते हैं, लेकिन छाछ नहीं दे सकते। अब देखो, दूध पी सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, छाछ दही नहीं ले सकते अर्थराइटिस वाले। अब प्रकृति का अंतर है। जो है एक एक द्रव्य की प्रकृति बदल जाती है। दही की अलग प्रकृति है, पनीर की अलग प्रकृति है, छाछ की अलग प्रकृति है, दूध की अलग प्रकृति है। दूध, दही, छाछ, पनीर एक ही मूल प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल जाती है। ऐसी चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। अपने अपने अभ्यास चल रहे हैं सबके, जिन जिन को जो जो अभ्यास बताए हुए हैं अपने अपने अभ्यास करते करते थोड़ा सा आज मैंने औषधि के साथ थोड़ा सा पथ्य की भी बात की। और क्योंकि अर्थराइटिस के रोगी मैंने यहाँ बहुत बुला रखे, इसलिए उसकी बात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अर्थराइटिस के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब एक में ही सम्मिलित हैं और इनको हमने ठीक कर दिया है यहाँ से। ये पार्किंसंस भी वात का ही रूप है। आयुर्वेद में कंपवात इसको कहते हैं। एलोपैथी वालों को तो ना तो इसका ठीक से डायग्नोसिस आता और ट्रीटमेंट तो वहाँ है ही नहीं। ट्रीटमेंट के नाम पर वो जो चलाते हैं वो हम यहाँ 1, 2, 3 दिन में बंद कर देते हैं और 7 से 15 दिनों के अंदर पार्किंसंस के रोगी अच्छे होकर के जा रहे हैं। यहाँ पूरा खान पान का बड़ा महत्व है। आहार माने पूरी तरह से आपको रिवाइव करना है ना, तो मैं बोलता हूं ना, एक बूंद भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार, ये दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। एक क्षण का विचार आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग पूरी गड़बड़ कर देता है, आपके सॉफ्टवेयर को गड़बड़ कर देता है। एक क्षण का गलत विचार, नेगेटिव थॉट, निराशा का विचार, एक क्षण का गलत विचार पूरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को गड़बड़ कर देता है, पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर देता है। एक तरह से वायरस जैसा आ जाता है ना, ऐसा आता है। और एक कण भी गलत आहार का वो आपकी पूरी स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देता है। किसी किसी को मात्रा चावल के बराबर देते हैं, चावल से भी छोटी, उतनी सी मात्रा में वो दवाई काम करती है। इतना इफेक्ट होता है चीज़ों का। तो इसलिए ये जो आपके दिमागों में घुसा हुआ है ना, ये खा लिया तो क्या हो गया, अरे भाई निरोगी के लिए कोई नियम नहीं है। जो पूरा योगी है, निरोगी है, बलवान है, पहलवान है, उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। वो लक्कड़ पत्थर सब कुछ हजम कर लेता है। लोग क्या क्या खाते हैं, चूहे, बिल्ली, खरगोश, कॉकरोच, ऊंट, पतंग। एक आदमी तो यहाँ आया, कॉकरोच का सूप पी करके आया और फिर चमगादड़ का पीने वाला था। फिर मेरे को सुन लिया तो फिर यहाँ आकर बोले जी किसी ने ये बता दिया इसका सूप पी लो। लोग क्या क्या आड़ कबाड़ खा लेते हैं, वो अलग कहानी है। इसलिए बीमार भी हैं सारी दुनिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, आने वाले अब ये बर्ड फ्लू, अच्छा ये आज तक कोई गाजर में फ्लू आया? लौकी में तो लोग जहर डाल दें, अलग बात है, लेकिन उसमें भी अच्छी बात है कि अब ये तो क्या है, पूरी दुनिया में जहर डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी। फिर वो गाय भैंस को दूध वाला इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो लौकी की जड़ में लगाते हैं तो लौकी मोटी मोटी हो जाती है। लोग लालची हो गए, अलग कहानी है। लेकिन फिर भी
ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स तो हम खुद अपने हाथों से डालते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जैसे मांसाहार में आते हैं, आप देखना आने वाले 20, 25 और मैक्सिमम 50 सालों में पूरी दुनिया शाकाहारी होगी। ये मैं कोई धर्म से इसको नहीं जोड़ के देख रहा हूं। क्या धर्म से क्या लेना देना, कोई रिलीजन से इसका क्या लेना देना? अरे ये तो साइंस है। अब तो लोग जो है, अब ये ठीक है कुछ अतिवादी भी हैं, शाकाहारियों में भी एक और नई जमात पैदा हो गई है वेगन्स की, कि हमको दूध वाली भी कोई चीज़ नहीं खानी। फिर वो बीमार हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है, फिर उसके लिए और आड़ कबाड़ खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। खैर, आप लोग अपना अपना योगाभ्यास कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हमने इस बार आपके लिए, जिनको अब कैंसर है, कैंसर वालों के दर्द के लिए भी हमारा चल रहा इंतज़ाम। 99% लोगों का तो हीरक भस्म से ही दर्द दूर हो जाता है। ज़्यादा दर्द होता है तो उनको विषत इंदुक वटी और दे देते हैं, विषत इंदुक। कैंसर के दर्द के लिए। और उनको सिस्टो, अब उसको 10 तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती थी हमको। हमने उसको एक फार्मूलेशन कर दिया, सिस्टोग्रिट डायमंड, गांठों के लिए। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट और हृदयामृत। कायाकल्प में नीम गिलोय तो सामान्य स्किन रोगों में देते ही थे। सफेद दाग हमने ठीक कर दिया यहां पर लोगों का। 1 से 3 महीना लगता है सफेद दाग। सफेद दाग से लेकर के जितने भी चर्म रोग हैं, अर्थराइटिस से लेकर के, इनके लिए हमने जबरदस्त लोगों को फायदा होता हुआ देखा है। 1 से 3 महीने में जो 1, 2, 3 साल की बीमारी 3, 4, 5 सालों में जो आए थे, मान लीजिए सबसे लास्ट में होठों पर आया, आंखों पर आया, माथे पर आया, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले ठीक होता है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने देखा, जितने साल का सफेद दाग उतने महीने ठीक होने में लग जाते हैं और पूरा सफेद दाग अच्छा हो जाता है। ये बड़ी बात है। इससे पहले मैं बोलता तो था, लेकिन पूरे रोगी नहीं मिलते थे एक साथ, उनको लगातार वाच करें 15 दिन, 1 महीना। यहाँ पूरा उनको रखा हमने, 1-1, 2-2 महीना रखा, और आपने देखा है उनको हमने ठीक करके भेजा है। अब ये कोई जादू नहीं है, लेकिन ये है बहुत बड़ा उपाय है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया सब डायबिटीज वालों ने 5-5 मिनट। पेट की दिक्कतें, नाभि, अब धरण डिग जाती है, अब बताओ, चलो धरण वाले, नाभि वाले सब करो, नाभि डिग गई तो जो हमारे स्वामी जी कर रहे हो, ओमदेव जी, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन 3 राउंड कर लो, 4 राउंड में कर लो, 1-1, 1.5 मिनट करके ये पूरा करो। और कमर वाले पूरा करो, वेट वाले पूरा करो, अपना अभ्यास पूरा करो। देखो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब नाभि डिगी हुई है, अब नाभि के लिए एको प्रेशर भी करवाते हैं। यहाँ पहले उंगली के मूल में दबाते हैं तो नाभि ठीक हो जाती है। इसके यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ दबाते हैं तो पसली ठीक हो जाती है, यहाँ दबाते हैं तो कमर ठीक हो जाती है। एक ही जगह 3 पॉइंट है, एको प्रेशर भी पूरे करते हैं। खैर, चर्म रोग, ये तो बहुत बड़ी एक रोग की श्रृंखला है। चर्म रोगों के लिए हमने कायाकल्प एडवांस तेल पहले लोगों को घर में बनाने के लिए बोलते थे, लोग करते नहीं थे। कायाकल्प लेप भी बना दिया हमने, कायाकल्प तेल भी बना दिया हमने। जिनको बहुत ज़्यादा था उनके लिए फिर हमने सीबकथोन और अश्वगंधा का तेल और दे दिया। माने किसी भी कारण से, और ये सर्दियों में तो बहुत भयंकर बढ़ता था, उसके बावजूद भी सर्दियों में, अब फरवरी से फिर आ जाएं सोराइसिस के पेशेंट, सर्दियों में तो लोग मरणासन्न हो जाते थे। और सर्दियों में भी दिसंबर महीने में भी आपने देखा, जयपुर का एक लड़का आया था, बोले स्वामी जी आधी इंच तक लेयर जम जाती थी सोराइसिस के, फटता था और मरने का जी करता था कि मर जाओ। वो ठीक होकर के गया दिसंबर में,
अब तो जनवरी भी जा चुकी है, अब फरवरी आ रही है अब यहाँ। तो देखो सोराइसिस, सफेद दाग, स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं, जो बिल्कुल असाध्य रोग है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसमें। तो ऐसे हो जाता है हाथ ना पत्थर जैसा ऐसा। बाकी एक्जिमा आदि तो खैर कोई कहानी नहीं है, खांस खुजली तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। इनके बारे में मैं काफी बोल चुका हूं, ऑटोइम्यून डिजीज, SLEMS, उनकी दवाइयां भी यहां पूरी दे रहे। थायराइड की दवाइयां, पहले हमने थायराइड की दवाई नहीं बनाई थी, हमने थायरोग्रिट अब नई दवाई बनाई थी। और उज्जाई प्राणायाम 11-11 बार, और ये औषधि करके जेनेटिक थायराइड था वो भी ठीक कर दिया है, जो बड़ी बात है। एलोपैथी की दवाइयां, जिनका थायराइड निकाल ही दिया किसी कारण से, ऑपरेशन आदि कारण से, देखो उनको तो वो आर्टिफिशियल जो केमिकल हार्मोन लेने पड़ते हैं, वो तो एक अलग कहानी हो गई, वो तो एक्सेप्शन हो गया। बाकी थायराइड आपका है, थायराइड पैराथायराइड से, और इधर जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के दोनों अच्छे हो जाते हैं प्राणायाम से। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, और जो कर सके सर्वांगासन, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, खाली ऐसे ही जो है ये गर्दन को ऐसे घुमा देते हैं, ये पॉइंट भी दबा देते हैं साथ में एक्यूप्रेशर का। 100% थायराइड की दवाई बंद, थायराइड की, BP की, कोलेस्ट्रॉल का तो मतलब ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो हमने बिल्कुल सिंपल बोल रखा है, लौकी का सूप पियो, लौकी का जूस पियो, जिसको जैसे अनुकूलता हो बता रखा है, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, और लिपिडोम भी बना दिया। पहली बार कोलेस्ट्रॉल की दवाई हमने बनाई है, लिपिडोम और लौकी। जो लौकी, अच्छा देखो लौकी का फायदा आपको लेना है, और लौकी से आपको, जैसे किसी किसी को एसिडिटी बहुत रहती है, तो एसिडोम भी हमने बना रखा, लेकिन लौकी घनवटी पहली बार बना दी। अब लौकी घनवटी खाएंगे, अब देखो लौकी की घनवटी खाएंगे, किसी को अर्थराइटिस नहीं होगा। जिनको भी गर्मी बढ़ जाए, दवाइयां से अर्थराइटिस की दवाएं खाते हैं, गर्म होती हैं थोड़ी, तो लौकी का सूप तो ठीक है, लौकी की गोली खा लो। हमने लौकी की गोली बना दी पहली बार। जैसे इस देश को गिलोय की गोली खाना पतंजलि ने सिखाया, गिलोय का जूस पीना, गिलोय की गोली। अब व्यापारी कूद पड़े, डाबर वालों ने सोचा कि मैं बताऊंगा कि असली गिलोय मानी हमारी गिलोय है, तो उन्होंने कहानियां बनाई कि पुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत टपका था वहां गिलोय पैदा हुई, और वहां से डाबर वाले उठा के लाए। ये पूरी ऐड चली, आपने खूब देखा होगा, सारे टीवी चैनलों से लेकर के, माने उस पर कम से कम उन्होंने 50 करोड़ रुपए खर्च किया होगा। 50 करोड़ रुपए किस बात के लिए? कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत टपका, अमृत को उठा करके देवता असुर भाग रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जहां जहां बूंद पड़ी वहां वहां गिलोय पैदा हो रही, वहां से डाबर वाले उठा करके लाए और वो गिलोय खाओ। वो उनकी डाबर वालों की गिलोय मेडिकल स्टोर पर रखी रहेगी, वापस लेनी पड़ रही है, लोग उठा के नहीं लाए, बोले गिलोय तो पतंजलि की खाएंगे। बात ये व्यापारिक युद्ध की, व्यावसायिक युद्ध की बात नहीं है, बात शुद्धता की है, प्रामाणिकता की है। उस गिलोय के अंदर जो कोरोना के लिए टिनोकार्टिसाइड से लेकर के, अश्वगंधा में विथिनोन से लेकर के, बाकी गिलोय से क्या क्या फायदे होते हैं, आज से 30 सालों से कोई व्यक्ति बता रहा है। तो तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, जिसने पहली बार कहा था कि इससे डेंगू ठीक होता है, इससे चिकनगुनिया ठीक होता है, इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं, इससे अर्थराइटिस ठीक होता है, इससे अर्थराइटिस ठीक होता है, इससे जो है लोगों को वेट कम होता है, इससे शुगर ठीक होती है, और ये सारे तत्व। अच्छा एक बात और बताओ आपको, हमें पहले पता लगता है, बाद में शोध होता है। फिर हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि स्वामी जी आप जो बता रहे हो, हम शोध करते हैं तो वो इसमें फाइटोकेमिकल ढूंढते हैं बाद में, तो कहते हैं स्वामी जी आप जो बताते हो वो इस केमिकल से, इस फाइटोकेमिकल से, इस रसायन से ठीक होता है जो गिलोय के अंदर है। अब एक गिलोय के अंदर 1000 से ज्यादा उसके केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स, रासायनिक उसके घटक 1000 से ज्यादा। अब वो चीजें फायदा करती हैं। अब किसी को नहीं पता था कि गिलोय खाने से वेट कम होता है। अभी एक बेटी आई हुई थी यहाँ मुंबई से,
बोले बाबू जी मैं तो पूरी जाम हो गई थी, 3 दिन गिलोय खाई और सारी खत्म, सारा दर्द खत्म। हाँ, यहीं बैठ के बुलाया तो मैंने कहा गुड़िया अभी चलेगी कि यहीं पर है, मुंबई वाली कल चली गई। तो 3 दिन गिलोय खाई और मैं कहता हूं खाली गिलोय को रात को भिगो दो, सुबह पी लो, सुबह भिगो के रात को पी लो, अर्थराइटिस ठीक हो जाता। अब मुझे कैसे लगा, मैंने इसकी आकृति को देखा, गिलोय को मैंने देखा, इसके अंदर जो रेसे हैं और इसके अंदर जो ये नस नाड़ियों का काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो अंदर फाइबर है वो जो है हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम, कार्टिलेज आदि को और बाकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है। तो मैंने गिलोय देखा तो आदमी की हड्डी जैसा दिखा मुझे वो, और मैंने उसका प्रयोग बता दिया। अब ये अंदर से इंस्पिरेशन आता है भगवान की ओर से। अब मैं कोई अपनी सिद्धाई दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि मैं भगवान से मेरे को डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है, लेकिन जो दिखता है वो मैंने बता दिया कि भाई इसको खाओ, अर्थराइटिस वाले ठीक हो जाएंगे। और मैंने खाली गिलोय खिला करके भी अर्थराइटिस ठीक किया है, गिलोय का पानी पिला करके, रात को भिगो दिया, सुबह पिला दिया, सुबह भिगो के रात को पिला दिया। और इससे देखो अर्थराइटिस वालों का 3 दवाइयां ऐसी हैं जिनसे गर्मी नहीं बढ़ती, एक गिलोय, दूसरा एलोवेरा, गिलोय एलोवेरा, बाकी जैसे निर्गुंडी है, निर्गुंडी देते हैं, पारिजात है, निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार, और कुछ नहीं तो 10 मूल को भिगो करके पी लो, 10 मूल या पीड़ांतक, क्वाथ भिगो करके पी लो, आपको गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और सामान्य जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस है, ये दर्दें हैं सब, तो उनको थोड़ा सा हिम्मत करके लगाना पड़ता है, फिर उनको फिर पीड़ानिल भी देनी पड़ती है, उनको फिर ऑर्थोग्रिट भी देना पड़ता है। पहले अब जैसे ऑर्थोग्रिट हमने क्यों बनाई, पहले 4-5 दवाई देनी पड़ती है हमें, गिलोय की गोली, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, इनके ऊपर शोध किया हमने, पुनर्नवा। तो पुनर्नवा, गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला, 4 की बजाय 1 ऑर्थोग्रिट बना दिया हमने, उससे काम हो जाता है। नहीं तो 4-4 गोली खा करके आदमी भी, ज्यादा गोलियां खाने से ना उसको स्ट्रेस और हो जाता है, कितनी गोली खा रहा हूं, क्या क्या करेंगे पता नहीं, उपद्रव, ये आयुर्वेद में भी ऐसा सोचता है आदमी। तो लेकिन गिलोय ऐसे, खैर अभी बात मैं कर रहा था आपको नई औषधियों, थायरोग्रिट थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी घनवटी ये डायबिटीज में, ये डाइजेशन में, ये कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड प्रेशर में, कोई भी लौकी नहीं खा सकते। लौकी का फायदा पूरा 100%, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। अब किसी को अच्छी नहीं लगती तो हमने गोली दे दी रेडीमेड, आजकल रेडीमेड का भी जमाना है ना। अच्छा, जो बीमार हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उनको मैंने कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाला, तो मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच, जब बहुत बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह से भी खाना नहीं जाता तो क्या करते हैं, उनको आधा लीटर के करीब जो भी ज़रूरत है उतना प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस मिला करके और घोल करके चढ़ा देते हैं उनके नस में। तो मैंने कहा जब ये वो चढ़ा सकते हैं तो हम लौकी की गोली क्यों नहीं बना सकते। तो हमने लौकी की गोली बना दी। जो लौकी की 4 गोली खा लेगा उसको 1 गिलास जूस के बराबर लौकी का फायदा पूरा मिल जाएगा। 4 गोली लौकी की खा लो और नुकसान कुछ नहीं होगा। जैसे लौकी का जूस, अब जैसे जिनको भी अर्थराइटिस है उनको गर्मी लगती है तो क्या करें पूर्वा जी, जिनको भी अर्थराइटिस वालों को गर्मी लगे, छाले हो जाए मुंह में, तो उनको लौकी की गोली खिलाओ 4-4, सुबह, दोपहर, शाम। जूस, सूप भी उनको गर्मी करता है, जूस पिए तो दर्द बढ़ जाता है। तो लौकी घनवटी, ये आपको मैं आज बता रहा हूं, ये लौकी घनवटी भी ऐसे ही सुपर हिट होने वाली है क्योंकि लोग बड़े आलसी हैं और उसमें जो उसके फाइटोकेमिकल्स हैं वो कई बार डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते। मनुष्य के अंदर, आदमी की जब बीमार होता है ना तो उसका पाचन तंत्र भी उतना अच्छा काम नहीं करता जितना करना चाहिए। तो इसके अंदर से हमने वो फाइटोकेमिकल्स भी देखे हैं जो बीपी, शुगर, बीपी के अलावा और कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और डाइजेशन को ठीक करने के अलावा शुगर को भी ठीक करते हैं। तो शुगर के भी पेशेंट्स को ये लौकी जो है, इसका हमने लौकी का 3 तरह से प्रयोग किया, जूस, फिर उसका सूप, फिर हमने
इसका जो अब जूस निकालते हो क्या उसको गुद्दा फेंक देते हैं, उसके गुद्दे के अंदर जो है उसके जूस से भी ज्यादा गुण है। हाँ, तो पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द रहता है, वो लौकी का गोली खा सकता है, हाँ जूस नहीं पीना उसको। हाँ खाली पेट ले लो, खाने के बाद ले लो, कोई बात नहीं। हाँ।